गुड इवनिंग बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन और पढ़ेंगे रियल फंक्शन। और रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जेई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा जेई करना चाह रहा है ये चैप्टर उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझना, ग्रास्प करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। को रियल फंक्शन क्या होता है? तो अगर कोई फंक्शन ए टू बी है, बच्चों आपको पता होगा कि ए को क्या बोला जाता है। ये है आपका डोमेन और ये है आपका कोडोमेन। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। अब रेंज क्या होता है? डोमेन, जो इसमें डोमेन है, ठीक है, डोमेन कोडोमेन के जिस नंबर से रिलेट होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन जो डिफाइन किया जाता है, जैसे फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स जो होता है डोमेन होता है ना। एक्स का वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो जो वैल्यू मिलता है वो आपका होता है रेंज। रेंज को डोमेन, डोमेन क्या एक सेट है ना, इमेज मिलता है। जैसे मान लो कि एक्स का वैल्यू हम वन पुट कर दिए तो आपको मिला वन प्लस वन इजक्वल टू टू। तो ये हो गया डोमेन का एलिमेंट और ये हो गया रेंज का एलिमेंट। मतलब वन का इमेज हो गया टू, ठीक है, और टू का प्री इमेज हो गया वन। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों अब यहाँ पे देखो रियल फंक्शन। अगर ये डोमेन, डोमेन आपका अगर कोई रियल नंबर है और सबसेट ऑफ आर है, ये जो डोमेन है अगर आपको कोई रियल नंबर है या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर है, और जो कोड डोमेन है ये भी आपको रियल है, ठीक है, और सबसेट ऑफ आर है, तब हम इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन में क्या होता है, ये भी जो होता है डोमेन होता है, ये भी आपका रियल होता है, रियल नंबर होता है या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट होता है। कोड डोमेन है, ये भी आपको रियल नंबर होता है या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, तब हम इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन
देखो रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, कोई फंक्शन ए टू बी है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपको कोई भी फंक्शन हो सकता है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन ये आपको कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, या मान लो कि कोई नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये जो है डोमेन आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो रेंज होगा, ठीक है, ये तो कोडोमेन हो गया, कोडोमेन ये आपका रियल होगा और सबसेट ऑफ रियल होगा, सबसेट ऑफ रियल, या फिर जो इसका रेंज होगा वो रियल होगा और सबसेट ऑफ रियल होगा, ठीक है। ये डोमेन आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेंज है ना, ये आपका ये आपका रियल होना चाहिए या फिर सबसेट ऑफ रियल होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब इनपुट हम कुछ भी डालेंगे, आउटपुट आपको रियल मिलेगा। इनपुट हम कुछ भी डालेंगे, आउटपुट आपको रियल मिलेगा, तो वैल्यू जो मिलेगा आपको रियल मिलेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपको रियल फंक्शन और फिर रियल वैल्यूड फंक्शन। जैसे कोई एक फंक्शन है, ये आपका 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया डोमेन, ठीक है। और यहाँ से आपको आउटपुट जो मिलेगा, हाँ यहाँ से जो आपका आउटपुट मिलेगा वो कोई रियल होगा, ठीक है, या फिर रियल नंबर का सबसेट होगा। ये जो आउटपुट मिलेगा वो आपको रियल होगा या फिर रियल नंबर का आउटपुट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। बच्चों समझ में आ गया कि रियल फंक्शन क्या है और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डोमेन और कोडोमेन। तो फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां आपने देखा होगा कि डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। यहाँ पे हम लोग डोमेन का कुछ दूसरा डेफिनेशन देखेंगे रियल नंबर के सेंस में। तो यहाँ जो है ऑल real values of x for which fx is defined, fx is defined। डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x का वैसा रियल वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है। फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए। अब डिफाइंड का मतलब क्या हो गया, डिफाइंड और अनडिफाइंड, ठीक है। तो बच्चों डिफाइंड का मतलब है जैसे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिफाइंड का मतलब है कि बट्टा में जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे कोई फंक्शन है आपको 1/x-0, अब हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं, यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/0, ठीक है। तो 1/0 जो है अगर इस तरह का आ जाता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, वो डिफाइंड नहीं है।
मतलब कि आपको रियल वैल्यू मिलना चाहिए। अगर रियल वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 1/0 जो है ये नॉट डिफाइंड है, ये कोई रियल वैल्यू को नहीं बताता है। ठीक है, उसी तरह से हम रूट को लेते हैं। रूट में देखो, रूट में अगर -2 आ गया, रूट में अगर -3 आ गया, तो बच्चों ये रियल वैल्यू नहीं है ना। तो ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना। तो रियल वैल्यू आना चाहिए। तो कोई रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स हैज रियल वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स विल बी रियल वैल्यू। डिफाइंड का मतलब है कि एफ एक्स का वैल्यू जो है रियल आना चाहिए। अगर नॉट डिफाइंड है तो मतलब उसका वैल्यू रियल नहीं आ रहा। तो ये सब जो नंबर है, ये सब नंबर रियल नंबर नहीं है, ये सब इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आएगा -2, नेगेटिव आएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा -3। ठीक है, तो जब रियल नंबर का मतलब है कि जब इस रियल नंबर को हम लोग जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ जो है इसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये रियल नंबर नहीं है। तो ये डिफाइंड, इसको बोलेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है ना। उस तरह से ये जो है नॉट डिफाइंड है। तो बट्टा में 0 अगर आ गया तो नॉट डिफाइंड, रूट के अंदर माइनस आ गया तो नॉट डिफाइंड। मतलब नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया कि उसका कोई रियल नंबर में वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, रियल नंबर में वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये हो गया डोमेन। दूसरा देखो रेंज। रेंज क्या होता है? ऑल वैल्यूज, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई या एफ एक्स। देखो एफ एक्स का जो वैल्यू होता है, या इसको हम लोग वाई भी लिखते हैं, तो एक्स का वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वाई। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आपको मिलता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेंज, सेट ऑफ रेंज, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, है ना। सेट ऑफ इमेजेस को हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक डेफिनेशन था, इसको आपको याद रखना है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी रियल फंक्शन का, रियल वैल्यू फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं और उसका हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं। तो बच्चों देखो, डोमेन निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है। फाइंडिंग डोमेन, पहले देखो, सबसे पहले है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है डोमेन में नहीं आता है, उसको हम लोग डोमेन में कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, दूसरा अगर दूसरा देखो, रूट अगर इवन ऑर्डर का हो, ऐसे हो, या ऑर्डर कितना है 2, ऑर्डर कितना है 4,
ऑर्डर कितना है 6। ठीक है, अगर इस तरह का फंक्शन आपको मिलता है, ठीक है, तो ये तभी डिफाइन होता है, आर डिफाइंड, आर डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब एक्स का वैल्यू यहाँ 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, तभी ये रूट डिफाइन होता है, तभी ये रूट डिफाइन होता है, तभी ये रियल निकलता है, रियल वैल्यू उसका हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा जो आपको एक चीज याद रखना है, ये है लॉग। लॉग का अगर फंक्शन आपको मिल जाए, ठीक है, लॉग ए एक्स, मतलब आपको इस तरह का अगर कोई फंक्शन मिल जाए तो ये डिफाइंड होता है, लॉग इतना इज डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर हम लोग डोमेन को फाइंड करते हैं। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिस नंबर पे, मतलब एक्स के जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 होता है, तो वो वैल्यू डोमेन में नहीं आता है, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक्स के जिस वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाता है, उस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक्स का देखो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता। एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो उसके डोमेन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको, चलो हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से डोमेन हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं डोमेन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों देखो पहला सवाल है, एफ एक्स इजकल टू 1/x+2, कह रहा है इसका डोमेन फाइंड करो। ठीक है, तो ये क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर x+2 है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब x+2 0 नहीं होगा, जब x+2 0 नहीं होगा। अगर x+2 को 0 कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, इसका डोमेन भी रियल है, रेंज भी, को डोमेन भी रियल है। ठीक है, तो ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो बच्चों इसमें जो है हम यहाँ पे लिखेंगे f(x) is defined if x+2 not equal to 0। ठीक है, फंक्शन तभी डिफाइंड हुआ जब x+2 0 के बराबर नहीं है ना। तो 0 के बराबर नहीं है, उसी के लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब अगर ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। यहां से आपको मिलेगा क्या, x इज नॉट इक्वल टू -2, मतलब x बराबर -2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, -2 यहाँ रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसके डोमेन में सभी रियल नंबर आएगा, लेकिन -2 नहीं आएगा, क्योंकि -2 पे तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो -2 उसके डोमेन में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू सभी रियल वैल्यू, एक्स का कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये रियल नंबर हमको बनेगा।
चाहे 1 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 1/2 पुट कर दो, 0.5 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो तो वो रियल नंबर हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम -2 यहाँ पे रख देंगे, अगर हम -2 यहाँ पे रख देंगे तो वो आपको नॉट डिफाइंड, मतलब रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम -2 को इसके डोमेन से हटा देते हैं। तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, लेकिन ऐसा पे लिखेंगे माइनस और ये सेट वाला ब्रैकेट देके लिख देंगे -2। इसका मतलब है कि सभी रियल वैल्यू होगा लेकिन -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका डोमेन निकल गया। तो इस तरह से हम डोमेन निकालते हैं। तो बट्टा में जब भी है, बट्टा में अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो आपको इसी तरह से फाइंड करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 करें, इसका डोमेन फाइंड करो, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करो। बच्चों ये भी देखो बट्टा में है, बट्टा में कोई भी फंक्शन है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करना है ना, ऊपर से मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो एफ एक्स इज डिफाइंड इफ x minus 2 not equal to 0, सॉरी x minus 3 not equal to 0, x minus 3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x minus 3 not equal to 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा x not equal to 3, मतलब इसके डोमेन से 3 को हटा देना है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स सभी रियल वैल्यू होगा लेकिन इसमें 3 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसमें 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 पे ये नॉट डिफाइंड है, तो इसका डोमेन निकल गया, एफ एक्स का ये जो फंक्शन है इसका डोमेन निकल गया। इस तरह से मान लो कि ये तीसरा फंक्शन देखो, अगर एफ एक्स इक्वल टू आपको है 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये दिया हुआ। तो यहाँ भी देखो कुछ नहीं करना, ये न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0 करना है ना। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और बच्चों इसको जो है फैक्टराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2 एक्स माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 2 और x नॉट इक्वल टू 1, है ना। मतलब 2 और 1, x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 पुट कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, या 1 पुट कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके डोमेन से 2 और 1 को हटा देना है ना। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 2, ऐसे लिखना है।
ठीक है, ये सेट है, ये इंटरवल नहीं है, सेट है, तो सभी रियल वैल्यू होगा, लेकिन 1 2 नहीं हो सकता है, इसलिए 1 2 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। बच्चों ये आपका डोमेन निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन दिया है रूट अंदर x-2, कह रहा है इसका डोमेन फाइंड करो। तो रूट में क्या बताए थे कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर 0 हो सकता है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा x हो गया आपका, है ना। इसको ऐसे समझो कि इसके अंदर कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर जो भी है, ठीक है, ये बॉक्स आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 या 2 से बड़ा जो भी इसके डोमेन में आएगा वो तो या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, 2 से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 2, ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके पहले का कोई नंबर नहीं होगा, जो नंबर होगा इसके बाद का नंबर होगा। ठीक है, 2 या 2 से बड़ा। ठीक है, 2 या 2 से बड़ा, इससे कोई भी नंबर इसमें रख देंगे तो ये डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके डोमेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटरवल के फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल 2 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब भी देते हैं तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल का साइन होता है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगाया जाता है। ठीक है, तो डोमेन इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक ये है, 2 इसमें इनक्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल का साइन लगा देंगे, ये ओपन इंटरवल का साइन है। ठीक है, तो इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल का साइन दिया जाता है। बच्चों ये आपका डोमेन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, करे एफ एक्स इक्वल टू 1 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स, ये है एफ एक्स इक्वल टू 1 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 माइनस, अब ये बट्टा में है, तो पहले देखो अगर ये रूट है तो रूट का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस एक्स जो है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन चूंकि ये बट्टा में है, चूंकि क्या ये बट्टा में है, तो बट्टा में अगर 0 हो जाएगा तब तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट्टा में अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इक्वलिटी के साइन को हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन 0 के ये बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0।
1 ग्रेटर देन x और x लेस देन 1। ठीक है, 1 ग्रेटर देन x है, इसको इधर ले, इसको इधर कर देंगे तो सिंबल चेंज होगा, x लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा। ठीक है, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो ये डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 से छोटा, 1 हो गया, 1 से छोटा मतलब इधर का पूरा नंबर माइनस इन्फिनिटी तक, 1 से इधर पूरा माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो जगह माइनस इन्फिनिटी टू 1, लेकिन 1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, तो इधर भी ओपन इंटरवल देंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये इसका डोमेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आपको डोमेन फाइंड करना। ठीक है, इसका आपको डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन जोड़ा हुआ, ये फंक्शन और ये फंक्शन, दोनों का हम अलग अलग डोमेन निकालेंगे, दोनों फंक्शन का हम अलग अलग डोमेन निकालेंगे और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेंगे, है ना। जब भी फंक्शन आपको इस तरह से मिले, जोड़ में, घटाव में, बट्टा में, गुना में, तो दोनों फंक्शन का आपको डोमेन निकाल करके उसका आपको इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो पहले हम इसका डोमेन निकालते हैं, 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस ये कब डिफाइंड होगा, देखो एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, कब डिफाइंड होगा, जब इतना माइनस इतना, यानी 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है बच्चों, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी तो बटा में है नहीं, तो यहाँ पे जीरो का कोई लफड़ा नहीं है ना, जीरो का कोई लफड़ा नहीं है, जीरो इसमें होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि ये बटा में है, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये देखो, ये आपका हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 4, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब यहां पर देखो, यहां पर इसको ध्यान देना है, अब एक्स स्क्वायर, अगर आपको एक्स स्क्वायर बराबर 1 होता तो एक्स का वैल्यू मिलता प्लस माइनस 1। ठीक है, अब कर ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो जब ऐसी सिचुएशन आपको आ जाए, ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आपको आ जाए तो इसका जो वैल्यू होता है, जैसे मान लो कि आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इस तरह से। इसमें तो प्लस माइनस दोनों आएगा, माइनस ए भी आएगा प्लस ए भी, तो माइनस इससे छोटा हो जाएगा और प्लस से बड़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह से हो गया, ये माइनस ए हो गया, ये ए हो गया।
ठीक है, तो माइनस ए से छोटा वैल्यू और ए से बड़ा वैल्यू, बीच का वैल्यू आपको नहीं आएगा। ठीक है, बीच का वैल्यू हम नहीं आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो यहां से आपको मिलेगा एक्स लेस देन -1 और एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसका आपको इंटरसेक्शन लेना है। बच्चों नंबर लाइन पे लिखो, -1 1 4। यहां देखो कह रहा 4 या 4 से छोटा, 4 और 4 से छोटा, तो ये लाइन ऐसे खींच देंगे, मतलब इधर का पूरा वैल्यू। यहां करा -1 से छोटा, ये देखो -1 से छोटा, ये हो गया। 1 से बड़ा, बच्चों इसके लगाने का मतलब है, इस तरह से हम जो ब्लैक किए हैं, इसका मतलब कि 4 इंक्लूड है, और जब सर्किल लिखते हैं इसका मतलब कि इसमें 1 इंक्लूड नहीं है ना। तो आप देखो, अब दोनों कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो ये वाला भाग देखो कॉमन है, ये भाग और ये भाग दोनों कॉमन है, और साथ साथ ये भाग और ये भाग कॉमन है ना। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 4 तक कॉमन है, और फिर यहाँ -1 से इधर कॉमन है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन जो हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1 तक, देखो -इन्फिनिटी से -1 तक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे यूनियन लिखेंगे, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 4 इसमें इंक्लूड है, 4 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो -इन्फिनिटी से -1 तक, -इन्फिनिटी से -1 तक आ गया, और फिर 1 से 4 तक आ गया। तो ये सब वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये आपका डोमेन आ गया। तो बात समझ में आ गया किस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर ये ठीक से समझ में आ गया, नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना। अगला एक क्वेश्चन देते हैं लॉग का, कर लॉग ए एक्स -1। अब देखो लॉग कब डिफाइंड होता है, जब ये वाला ग्रेटर देन होता है 0। ठीक है, यहां पे लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स -1 ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, मतलब 1 से इन्फिनिटी, तो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी। ये बच्चों डोमेन आ गया। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन आ गया। अब हम लोग देखते हैं रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइंडिंग रेंज। फाइंडिंग रेंज में भी कुछ पॉइंट याद रखना है कि अगर
डोमेन में फाइनाइट नंबर है, ठीक है, अगर डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ, तो रेंज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ corresponding values of fx, ये पहला पॉइंट हो गया। कहने का मतलब है कि डोमेन मान लो कि आपको दिया हुआ है 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, और फंक्शन डिफाइन है आपको x प्लस 1, तो ये आपका डोमेन है। तो डोमेन में आपको देखो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो जब डोमेन आपको पता है कि डोमेन में कौन कौन सा नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर को छोड़ करके फाइनाइट नंबर होना चाहिए। डोमेन में आपको पता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो f1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, f3 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो बच्चों ये आपका रेंज हो गया 2 3 4। तो अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है डोमेन में, तो हम रेंज इस तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है कि डोमेन अगर आपको कोई रियल नंबर्स हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, डोमेन आपका रियल नंबर है या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर है, अगर डोमेन बिलोंग्स टू आर और आर माइनस फाइनाइट नंबर्स या फिर सबसेट ऑफ आर, तो बच्चों डोमेन में अगर रियल नंबर है या फिर रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो फंक्शन को क्या करना है कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। जैसे मान लो कि आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 1, एफ एक्स क्या है, y है, तो y बराबर हो गया एक्स प्लस 1, तो x को y के टर्म में लिख देंगे, x बराबर y माइनस 1, इस तरह से कर देंगे। x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, उसके बाद आपको x का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, मतलब y का वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए ये डिफाइन हो जाए, y का वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए ये डिफाइन हो जाए, है ना। जैसे मान लो कि आ गया, ये आ गया इस तरह से 1 माइनस वाई, अब फिर ये बटा वाला खेल फिर शुरू होगा, है ना। तो x डिफाइन कब होगा, जब y माइनस 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। यहां से आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, यानी y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू 1, ये y का वैल्यू जो मिल रहा है ये आपका रेंज है, और वहां पे जब हम लोग ये x का वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं तो वो आपका डोमेन है, ठीक है, तो ये आपका रेंज निकलेगा। तो y नॉट इक्वल टू, यहाँ पे रेंज कितना हो जाएगा, r माइनस 1, है ना, सभी रियल वैल्यू होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो है ना आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है,
तीसरा जो है कि अगर डिनोमिनेटर आपका कोई इंटरवल है, ठीक है, जैसे मान लो कि इंटरवल दे दिया ए बी, इस तरह से आपको कोई इंटरवल दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, और फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, तो कोई इस तरह का फंक्शन है, आप पढ़ेंगे और ऐसे फंक्शन ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन अगर इस तरह से इंक्रीजिंग है और ये इंटरवल आपको दिया हुआ है ना, तो मान लो कि ये ए है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट बी है, ये एक्स का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक बच्चे, ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो ए पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे एफ ए, और इस पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे एफ बी, ठीक है। तो एफ ए से एफ बी ये आपका रेंज हो जाएगा, है ना, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो ये मान लो लिस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू निकालेंगे और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे फंक्शन का ए से बी में, इस इंटरवल में लिस्ट वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू आपको ये है, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका ये है। तो लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे, वही आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा आपको, एफ ए से एफ बी, ठीक है, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो कह रहा देखो, कह रहा इसका रेंज फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले आप इसका डोमेन फाइंड कर लो, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक्स नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक। अब इसका रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y x माइनस 2 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस वाई एक्स बराबर एक्स माइनस 2। अब यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, वाई एक्स को इधर ले आएंगे, तो x प्लस वाई एक्स 2 को इधर ले आएंगे, 3y प्लस 2, x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3y प्लस 2, बच्चों x हो गया 3y प्लस 2 बटा 1 प्लस वाई। x को हम क्या किए, y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है, x को क्या किए, y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। अब इसका जो है, जैसे हम लोग डोमेन निकालते थे ना, वही कंडीशन अब इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये डिफाइन कब होगा, इसका वैल्यू रियल कब होगा, जब 1 प्लस वाई 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, 1 के बराबर, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 1 प्लस वाई ये 0 के बराबर नहीं होगा,
मतलब y नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, y नॉट इक्वल टू -1। ये हो जाएगा। तो रेंज आपका क्या हो गया, सभी रियल वैल्यू होगा लेकिन 1 नहीं होगा, सभी रियल वैल्यू होगा लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका रेंज हो गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-5, इसका रेंज फाइंड करना। डोमेन इसका क्या हो जाएगा, x-5 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 5। ठीक है, x ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया 5 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज निकालने की, चूंकि ये बट्टा में है तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लो y 1/x-5 स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर 1/x-5, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई स्क्वायर -y² इक्वल टू 1, तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। ये एक्स का वैल्यू हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखना है, अब ये डिफाइन कब होगा, जब वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, यानी सॉरी ग्रेटर देन नहीं, वाई स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, y नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब देखो डोमेन में y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ये 0 हो गया, मतलब ये 0 नहीं आएगा लेकिन सभी नंबर आएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा लेकिन 0 उसमें नहीं होगा। ठीक है, 0 उसमें नहीं होगा। तो डोमेन में कह रहा है कि 5 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, डोमेन कह रहा है कि 5 से इन्फिनिटी तक जो
डोमेन है, डोमेन में 5 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और रेंज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, रेंज कर रहा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब बच्चों एक चीज यहाँ ध्यान दो कि जो रूट है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये रूट क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है। रूट एक्स जो होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो होता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव हो गया। और ये भी, जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ तुम्हारा y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो, y पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। y पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ करा y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों अब इसका क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में आपको आएगा ये पॉजिटिव, नेगेटिव इसमें नहीं आएगा, ठीक है। जब नेगेटिव आएगा, ये जब नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये नेगेटिव कभी होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो y का वैल्यू अगर नेगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू भी आपको नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए y नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो भी है, यानी y पॉजिटिव भी है। तो इसलिए जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो y पॉजिटिव आएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बच्चों ये सारी चीज़ों को जब हम रेंज निकालते हैं तो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। को तीसरा क्वेश्चन है y बराबर एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, और ये तो जीरो कभी होगा नहीं, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जीरो कभी नहीं होगा क्योंकि प्लस में वन है। इसको अगर जीरो भी करेंगे तो जीरो और वन जुट करके क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी एक्स का हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर दें ये कभी जीरो होगा नहीं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा रियल, मतलब कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर दो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये जीरो कभी नहीं होगा। तो डोमेन आपका हो गया आर। अब हमको निकालना है रेंज, तो मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। अभी ये अब हम क्या करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो।
श्रीधरा चार्ज का फॉर्मूला यहाँ लगा दो, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर बट्टा 2y, ये आगे हो गया। ठीक है, अब इसको देखना है कि अब कैसे डिफाइंड होगा। तो ये तो रूट में है, तो रूट में डिफाइंड होगा जब 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड साथ साथ ये भी देखना है y g0 नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0, है ना, y नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 4y स्क्वायर, इसको उधर कर दो तो जब 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो अभी हम बताए थे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये लेस देन है, लेस देन है तो बच्चों आता है y लेस देन इक्वल टू 1/2 और -1/2। ठीक है, जब भी आपको लेस देन आ जाए, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू ए इक्वल टू -a, ये आएगा। ठीक है, तो ये आ गया -1/2 लेस देन इक्वल टू इतना ओवर। ठीक है, और फिर यहाँ क्या कह रहा आपको, करा y नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, y नॉट इक्वल टू 0, तो देखो -1/2 और 1/2 के बीच में 0 आता है, तो 0 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 0 इसमें इंक्लूड है, तो 0 को हम हटा देंगे, 0 को हम हटा देंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा, -1/2 से 1/2 क्लोज इंटरवल, इसमें से 0 को हटा देना, है ना। तो ये आपका हो गया रेंज। बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेन और रेंज निकालने में, आपको बहुत काम देगा, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। साथ साथ जेई मेंस वगैरह में भी ये डोमेन और रेंज से हमेशा आना सवाल आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ये काम करेगा, 12th क्लास में जाओगे वहाँ भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बेबी कर्व मेथड। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको सॉल्व करना है x-1 x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि ये x जो है ना ये पॉजिटिव रखना है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, मान लो ऐसे सवाल दे दिया 1 - x और x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे
माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इस माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ये सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया जाता है कि न्यूमरेटर को जीरो करते हैं, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर वन। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, दो पॉइंट आपको मिल गया, तो नंबर लाइन पे इसको लिख दो, माइनस टू वन। ठीक है, माइनस टू वन। अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है इसको लिखते हैं प्लस, फिर अल्टरनेट करते हैं, या प्लस या माइनस या प्लस, ये तीन पार्ट में डिवाइड है, एक दो तीन। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो वैल्यू आएगा वो वन से इधर इन्फिनिटी तक, और माइनस टू से इधर माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा ये आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी है, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है, लेकिन नहीं, तो यहाँ पे एक चीज देखना कि अगर यहाँ पे माइनस रख देंगे, देखो माइनस टू अगर यहाँ पे रख देंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपको नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको देना ओपन इंटरवल, माइनस टू के इसमें इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, इसके बाद यूनियन, फिर वन से इन्फिनिटी तक, वन से इन्फिनिटी तक। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड।